सो व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल एंड आज इस वीडियो में मुझे आपको बताना है कि कैसे बॉलीवुड सेलेब्स का जो व्हाट्सएप ड्रग्स चैट है वो एनसीबी जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उनके सामने आया एंड हाउ आर दे एबल टू एक्सेस देम। क्योंकि कहने के लिए तो व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बट व्हाट डज दैट रियली मीन? Deepika Padukone's chat which has been accessed by the Narcotics Control Bureau. तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे हम व्हाट्सएप को 100% एंड टू एंड एनक्रिप्शन कर सकते हैं एंड आपके चैट्स एंड मीडिया को लीक होने से बचा सकते हैं। एंड विद दैट ऑल सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज एनक्रिप्शन? सबसे पहले तो ये एनक्रिप्शन होता क्या है? जब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, आपके फ्रेंड्स को या जिसे भी, तो वहाँ पे लिख के आता है कि योर मैसेज हैज़ बीन एनक्रिप्टेड। बट व्हाट डज इट रियली मीन? ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो एनक्रिप्शन मतलब क्या होता है ना कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड करते हैं तो उसको एक सीक्रेट कोड के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, या उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे एक सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है लेयर्स के थ्रू, जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन जो होता है ना उसे बाईपास नहीं कर पाता। अगर मैं इसके कंपेरिजन में आपको बताऊँ तो जो नॉर्मल आप एसएमएस भेजते हो एक दूसरे को फ़ोन के थ्रू, तो उसमें जो भी मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होते। फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज है, फिर वो जियो, एयरटेल वगैरह, वो अगर चाहते हैं तो उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। एंड इवन अगर गवर्नमेंट डिमांड करती है इन सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से डेटा के लिए, तो इजीली टेलीकॉम ऑपरेटर्स उन्हें डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। एंड सिमिलरली ये भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैं रिसर्च कर रहा था इसे जानने के लिए कि एनक्रिप्शन होता क्या है एंड कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, तब मुझे पता चला कि इवन जो ईमेल्स होते हैं हमारे, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता। आई वाज लाइक सीरियसली मैन, ईमेल्स भी नहीं एनक्रिप्टेड होते? दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान इंटरसेप्ट कर सकता है ईमेल्स के अंदर जो भी आप एक दूसरे को सेंड कर रहे हो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब दो इंसान एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कर रहे, बात कर रहे फोन के ऊपर या मैसेजेस कर रहे, तो जब थर्ड पर्सन वो सारी चीजें सुन सकता है, देख सकता है, उसे इंटरसेप्टर कहते हैं। नॉर्मली ऐसे तब पॉसिबल होता है जब आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होता, उस वक्त इंटरसेप्ट किया जाता है थर्ड पर्सन के थ्रू एंड आपके जो भी मेल्स एंड मैसेजेस, कॉल्स वगैरह वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ व्हाट्सएप एनक्रिप्शन वर्क इन दिस सिनेरियो। तो जब भी आप मैसेज सेंड करते हो आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो मैसेज जो है ना इमीडिएटली एनक्रिप्ट किया जाता है एंड उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपका जो फ्रेंड होता है उसके पास ही वो की होती है, जिसे हम सिक्योरिटी कोड भी कह सकते हैं। और ये जो सिक्योरिटी की होती है मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए, व्हाट्सएप के पास भी नहीं होती। अगर वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो व्हाट्सएप भी उसे नहीं देख सकता। अगर आपको इसको देखना है तो आपके व्हाट्सएप चैट में जाइए एंड वहाँ पे सिक्योरिटी कोड करके लिखा होगा, तो वहाँ पे उस सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करके आपको जो कोड होगा ना वही आपके फ्रेंड के पास भी होगा या नहीं, वो आप चेक करो। अगर वो मैच कर रहा है मतलब आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो अभी इतना स्ट्रॉन्ग एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बाद भी एग्जैक्टली इसके अंदर लूप होल्स क्या है जिसके कारण डेटा लीक हो रहा है, या इवन गवर्नमेंट के जो एनसीबी करके जो एजेंसीज वगैरह है उससे डेटा को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बाद भी। तो जानते क्या है वो एग्जैक्टली कुछ लूप होल्स। सो सबसे पहला जो लूप होल है जो काफ़ी कॉमन है एंड ये हर किसी को पता है, अगर आपसे मोबाइल फिजिकली छीन लिया जाता है या आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो लीक होने का काफ़ी चांसेस होता है, अगर आपका वो सिक्योरिटी कोड या फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉक नहीं है तो। सेकंड लूप होल व्हाट्सएप ग्रुप। आप सोच रहे होगे कि व्हाट्सएप से कैसे डेटा लीक हो सकता है, पर आपको पता होगा व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है उसके अंदर एक शेयरेबल इनवाइट लिंक करके भी होता है। अगर आप वो लिंक जो है ना किसी को भी शेयर करते हो तो ईजिली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एनीवन कैन ज्वाइन द ग्रुप, भले अगर वो कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल के अंदर सेव हो या ना हो। तो ऐसे कोई भी अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाता है तो आपके सारे चैट्स जो है ना वो रीड कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसे हम काफ़ी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स ही नहीं ज्वाइन करना जहाँ पे हम एडमिन नहीं है उस ग्रुप के। सबसे बड़ा जो थर्ड लूप होल है वो व्हाट्सएप बैकअप। तुम सभी को पता है कि व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन है बैकअप चैट्स करके, जो चैट्स हम गूगल ड्राइव या iClouds के ऊपर सेव कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है ना किसी को नहीं पता होगी कि आपके जो भी चैट्स आप गूगल ड्राइव या iCloud के ऊपर बैकअप लेते हो उन सारे चैट्स के, तो इमीडिएटली उस मोमेंट पे जो है ना आपके जो भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन हुए होते हैं चैट्स वो पूरे डिक्रिप्ट हो जाते हैं। बिकॉज व्हाट्सएप ने खुद ने उसके पॉलिसी में बताया है कि जो भी आप चैट्स बैकअप कर रहे हो गूगल ड्राइव या iCloud के ऊपर वगैरह, वहाँ पे हम जो एंड टू एंड सर्विस जो है वो नहीं दे रहे। एंड इसका जो सोल्यूशन है ना सिंपल है, व्हाट्सएप सेटिंग में जाओ एंड जो चैट बैकअप करके जो आपका ऑन है फंक्शन उसे इमीडिएटली ऑफ कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज आपको नहीं पता होगा बट यही एक
लूप होल था जिसके कारण सारे जितने भी सेलिब्रिटीज थे, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, जो भी सेलिब्रिटीज है जो ड्रग केस है उसके अंदर जो भी अटके हैं, ये इन चैट्स बैकअप के थ्रू ही अटके हुए हैं। बिकॉज इनके जितने भी सारे चैट्स थे ये सारे ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे बैकअप हो रहे थे। एंड इन्हें पता है या नहीं पता वो मुझे नहीं पता, बट इसके कारण ही इनके चैट्स जो है ना सब बाहर आए मीडिया में। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है इन्होंने इनका फ़ोन लिया एंड फ़ोन लेने के बाद उसे क्लॉन किया एंड क्लॉन करके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भेज दिया। एंड उन्होंने देन उनका सारा जो डेटा है, ओल्ड डेटा, उसे रिट्रीव किया गूगल ड्राइव एंड iCloud से वगैरह। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनका जो भी डेटा है व्हाट्सएप के चैट्स का, उसे पब्लिकली रिवील किया टीवी पे एंड प्राइम टाइम टीवी शोज पे, जो कि स्ट्रॉन्ग वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। क्योंकि अगर यही चीज़ अगर कोई दूसरे कंट्री में की होती तो ये कम्प्लीटली इलीगल है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के अंदर अभी फिलहाल ऐसे कोई लॉ नहीं है जिसे हम कहते हैं नो डेटा प्राइवेसी लॉ। चलो मैं आपको कुछ डेटा प्रोटेक्शन के टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हो तो पूरी की पूरी परमिशन उन्हें देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिकॉज काफ़ी टाइम वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांगते, कैमरा की परमिशन मांगते, लोकेशन की परमिशन मांगते एंड काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के परमिशंस होते हैं जो एक्चुअली वो ऐप रन करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड टिप, व्हाट्सएप के सेटिंग में जाओ एंड वहाँ पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होगा ना उसे ऑन करो। थर्ड टिप मेरी तरफ से, प्ले स्टोर में जाओ एंड जितने भी सारे एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर उसे हमेशा अपडेटेड रखो। बिकॉज क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाईजैकिंग होता है, तो जब कंपनीज नए ऐप्स की वर्जन्स रिलीज करती है एंड हम उसे अपडेट नहीं करते तो उस वक्त हैकर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली जो ओल्ड वर्जन्स होते हैं ना उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है ना ऐप्स वगैरह जो होते हैं ना उसे हमेशा अपडेटेड रखो प्ले स्टोर के थ्रू। फोर्थ एंड फाइनल टिप, इसे जनरल एडवाइस कह सकते हैं या टिप भी कह सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो फिर वो कंप्यूटर के थ्रू हो या मोबाइल के थ्रू हो, तो ट्राई टू यूज़ VPN। VPN से क्या होता है ना कि पूरे इंटरनेट के ऊपर आपका एक एन्क्रिप्शन का लेयर क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर वो कंप्लीटली हाइड की जाती है थर्ड पर्सन से। बिकॉज VPN का जो एन्क्रिप्शन है ना वो इतना तगड़ा है ना कि आपका जो लोकेशन है ना आप उसको कंप्लीटली स्पूफ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में जो भी मुझे चीज़ें पता थी, व्हाट्सएप के डेटा कैसे लीक किया जा रहा है, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एंड उसे हम कैसे सिक्योरिटी के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ सर्टेन चीज़ें ऑन एंड ऑफ करके, एंड कुछ मैंने आपको जो डेटा टिप्स दिए, अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड विद दैट ऑल सेड, लेट्स एंड द वीडियो हियर एंड टिल देन स्टे सेफ एंड जय हिंद।